शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा में संगठन को लेकर कांग्रेस की दूसरे दिन की मीटिंग बैठक के लिए आज भी हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। शाम 4 बजे मीटिंग का आयोजन होगा। 1-to-1 नेताओं से चर्चा की जाएगी, जिसमें हुड्डा, शैलजा और उदय भान समेत कई नेताओं से चर्चा होगी। 23 जुलाई से पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। तो हरियाणा में संगठन को लेकर आज दूसरे दिन की मीटिंग है, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। 4 बजे के करीब इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नेताओं के साथ 1-to-1 जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी और 30 जुलाई से पहले जिलाध्यक्षों की घोषणा की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा में संगठन को लेकर दिल्ली में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, दूसरे दिन की ये मीटिंग है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक मीटिंग हुई है, आयोजित की गई थी, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे और 1-to-1 नेताओं के साथ चर्चा की गई। और आज दूसरा दिन और दूसरे दिन की ये मीटिंग, जिसमें भी आज कई हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है, जिनके साथ 1-to-1 नेताओं से चर्चा करेंगे। केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद, जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिलाध्यक्षों के नामों पर चर्चा की जाएगी। तो हरियाणा में संगठन को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अपराजिता, हरियाणा में संगठन को लेकर दूसरे दिन की ये दूसरी महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, यानी ये जो बैठकों का जो सिलसिला है वो अभी जारी रहेगा। मैराथन दौर चल रही है बैठक की। पहले जिस प्रकार से संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी के द्वारा बैठक ली गई थी चंडीगढ़ में, जिसके बाद फिर ऑब्जर्वर्स को उनकी ड्यूटियां दी गई थी और तारीख तय कर दिया गया था 30 जून, और 30 जून तक ऑब्जर्वर्स के द्वारा पैनल भी तैयार कर दिए गए। मगर काम वहीं तक खत्म नहीं होता है, पैनल पर चर्चा भी आवश्यक हो जाती है। तो 1-to-1 तरीके से हर एक ऑब्जर्वर्स के साथ शेष नेतृत्व ने चर्चा की, हर एक नाम पर चर्चा किया गया था, जिसके बाद अब यह भी आवश्यक हो जाता है कि स्थानीय नेताओं से, यानी वरिष्ठ नेताओं से, प्रदेश के, उनसे भी चर्चा की जाए, उनसे भी राय ली जाए कि आखिर हर नाम को लेकर उनकी क्या राय है, क्या कुछ चीजें कहना चाहते हैं, तमाम चीजों को लेकर, जिसके लिए इसी कड़ी में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। 1-to-1 तरीके से केसी वेणुगोपाल और प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, इसके अलावा कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे। अगर आज की हम बैठक की बात करते हैं तो शाम 4 बजे ये बैठक होने वाली है। कर्नाटक भवन में ये बैठक होगी। इस बैठक में बीके हरिप्रसाद, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। कैप्टन अजय यादव समेत कई और जो अन्य नेता है, वरिष्ठ नेता, वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा संभव है कि कई सांसदों को भी, विधायकों को भी इस बैठक के लिए बुलाया जा सकता है, उनसे भी उनकी राय ली जाएगी। इसके पीछे का आशय ये है कि जरूरी हो जाता है कि जब संगठन का निर्माण हो तो केवल संगठन का निर्माण ना हो, यानी केवल जिला अध्यक्षों की नियुक्ति ना हो, बल्कि एक मजबूत संगठन को बनाया जाए, एकजुटता बरकरार रहे कांग्रेस की और ज्यादा मजबूत बने, ये चाहती है कांग्रेस, जिसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि हर एक नेता की जो राय है वो ली जाए, ताकि जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाए, जिसके बाद से किसी भी नेता को नाराजगी ना हो या ऐसा महसूस ना हो कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया। इसी वजह से केंद्र ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया था। और सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 30 जुलाई से पहले तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, जिसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष और एलओपी को, जो सीएलपी को लेकर भी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। इसी कड़ी में लगातार बैठकों का मैराथन दौर देखने को मिल रहा है और संभव है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, और ये मीटिंग, ये 1-to-1 चर्चा सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने भी जिक्र किया, किसी के मन में कोई मनमुटाव ना हो, कोई नाराजगी देखने को ना मिले, क्योंकि जब सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जो थे वो जा रहे थे सलाह मशविरा करने के लिए हर एक जिले के अंदर, तो वहां पर कुछ नाराजगी, नारेबाजी दिखाई दे रही थी, वहां पर झड़प भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिली थी। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर जो नामों का पैनल है उस पर चर्चा की जा रही है, ताकि एक उपयुक्त जिलाध्यक्ष को नियुक्त किया जाए, ताकि उसके नाम पर किसी को आपत्ति भी ना हो। अगर कहीं कोई नाराजगी की खबर आती है, कोई मनमुटाव की खबर आती है, तो उस डैमेज को फिर किस तरह से कंट्रोल किया जाए।
बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अटकलें भी लगाई जा रही है कि अगर जैसे ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी जिसके बाद नेताओं की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है, यानी स्थानीय नेताओं की, विधायकों की या फिर कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल सकती है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया। मगर इन्हीं सब नाराजगी को दूर करने के लिए वरिष्ठ नेताओं से उनकी राय ली जा रही है कि अगर कोई नेता नाराज भी हो जाते तो वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने का काम करेंगे, यानी संगठन मजबूत बनेगी, एकजुटता बरकरार रहेगी और लोगों की नाराजगी नहीं कांग्रेस शीर्ष कमान को झेलनी पड़ेगी। ये बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी वजह से हर किसी की राय ली जा रही है और जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, यानी जब केंद्र ऑब्जर्वर्स पहुंचे थे हरियाणा में, जब दौरे लगा रहे थे, जब बैठकों का वहां पर दौर देखने को मिल रहा था, तब हमने देखा था किस प्रकार से झड़प देखी गई थी, नाराजगी देखी गई थी, सहमति नहीं मिल रही थी, उन्हें कोई मदद नहीं दी जा रही थी, कई प्रकार की चीजें, अटकलें भी लगाई जा रही थी और वो सिद्ध भी होती हुई नजर आई है। इसी वजह से चाहती है शीर्ष कमान की एक मजबूत संगठन का निर्माण हो और सभी नेता एक साथ मौजूद रहे और उनकी राय लेनी इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है। और इसी वजह से ऑब्जर्वर्स के बाद अब बारी आती है कि शीर्ष नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं से उनकी राय जाने, उनसे चर्चा करे और उनकी क्या राय है हर एक नाम को लेकर, हर एक पैनल को लेकर, वो जाननी जरूरी हो जाती है। इसीलिए ये बैठक हो रही है। बिल्कुल अपराजिता, मंथन का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इंतजार है अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर, जो संभावना है कि जल्द ही हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के हरियाणा में संगठन को लेकर आज दूसरे दिन की ये महत्वपूर्ण बैठक।